यह मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ओल्ड राजेंद्र नगर में डेथ के बाद जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पे क्या चल रहा है, ये इस वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी डिमांड रख रहे हैं। यहाँ पे कैंडल मार्च भी हो रहा है, तो आप ये पॉज करके पढ़ सकते हो क्या क्या डिमांड्स है स्टूडेंट की। क्या फर्क पड़ जाएगा? वो बताएंगे क्योंकि वो कैजुअलिटी बताएंगे ही नहीं, इसीलिए तो हम लोग क्योंकि अगर वो कोशिश करेंगे ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करना है, एक बिल्डिंग में 10 घर में कैसे क्या होगा? कौन सही बात इन्फॉर्मेशन भी लाइब्रेरी से लेने पड़ेगी, मिलेंगे हम इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ एरिया के जो इंचार्ज है, जो जोनल डीसीपी होंगे, वो आ चुके हैं और उनसे स्टूडेंट बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसा होगा, क्या होगा। मेरी बात आप नाम बोलो, मैं बोल देता हूँ। मैं सोचो को बोलना, मैं भी बोल देता किसी भी एक्ट में किसी की नेग्लिजेंस किसी भी लेवल इन्वेस्टिगेशन देखो, आप नहीं जानते प्रोफेशनल काम है, पुलिस का काम होता है, तो आप उसमें ज़्यादा इंटरव्यू नहीं करें तो बढ़िया है। क्यों कौन कौन है, हम बस ये जानना चाहते हैं। ऑनर को अरेस्ट कर दिया, ऑपरेशन हेड को सैनिटाइज कर दिया। और सर एमसीडी की तरफ से एमसीडी की तरफ से सर ऐसे क्या इन्वेस्टिगेशन में जिस चीज की नेग्लिजेंस पाई जाएगी, ये पूरी बिल्डिंग ऑथोराइज थी, कंप्लीट थी, इसमें सिर्फ एक ही चीज की जो वो थी नहीं, अंडरग्राउंड भी अलाउड है, बेसमेंट, लेकिन लाइब्रेरी अंडरग्राउंड अलाउड है, उसमें लाइब्रेरी अलाउड नहीं थी, वो मिसयूज है उसी के एमसीडी अंडरग्राउंड अंडर सुनो पहले बिल्डिंग बाइलाज में मीडिया से होंगे, आप पहले मेरी वो फोटो बना लो, नहीं बना ले पहले, दूसरे मेरे से हद होगी यार। बताइए। मैं बता रहा हूँ कि बिल्डिंग जो पास हुई है वो एमसीडी में की है एज पर रूल एंड नॉर्म्स। बेसमेंट भी पास हुआ है। अरे यार पर्पज तो मैं पर्पज बेसमेंट के लिए ले आऊं कि मैं स्टोरेज करूंगा उसमें, बट एमसी आप स्टोरेज ना करके उसमें साला कुछ और करने लग जाओ, उसको बोलते हैं कि मिसयूज किया है इसने कानून का। तो वो मिसयूज की सर को बोलने दो प्लीज, प्लीज सर को बोलने दो, प्लीज सर हम सुन रहे हैं, प्लीज। बेसमेंट वैलिड है,
अप्रूव्ड है। बेसमेंट काम आता है कोई स्टोरेज के लिए या कुछ किताबें रख सकता था, स्टेशनरी रख सकता था, लेकिन उसने लाइब्रेरी बनाई तो उसने नॉर्म्स और कंडीशन को मिसयूज किया है। अब सारे ने एक नहीं, अब कंप्लीट अब ये इश्यू निकला, अब वो आना, अब टोटली चेक होके वो सील हो रहे हैं। सबको पता है सर, ये सेम लास्ट ईयर मुखर्जी नगर में हुआ था सर, उस टाइम कितनी चेक हुआ और वहाँ पर बोलो भाई भाई करो। अरे और क्या कर सकते हैं, ये वही चला रहे भाई, वही और लाइब्रेरी का हफ्ता चल रहा है सर, और लाइब्रेरी का फिक्स है 500,000 रुपया, जैसी लाइब्रेरी जैसी जगह। मैंने एक ही लाइब्रेरी में देखा हुआ, मेरी पुरानी लाइब्रेरी में। आप उन्होंने सर्वे भी करना शुरू कर, भाई साहब एक बात कंप्लीट तो हो जाए। बोलो ये तो हो रहा है, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा भाई साहब मेरा लोन ऑर्डर, चोरी डकैती डाकू गुंडागर्दी रेप वो काम है हमारा। अब कोई साला बेसमेंट में लाइब्रेरी बना रहा है, बेसमेंट में कोई खाना बना रहा है, ये हमारा काम नहीं है सर। वो काम एमसीडी का है, रिस्पॉन्सिबल तो है। एमसीडी का क्या कहना है इसके बारे में? एमसीडी वालों को भेजो ना सर, रिस्पॉन्सिबल लोगों को इन्वेस्टिगेशन में पाया जाएगा, वो बुक होंगे। 60 डेज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने का 60 डेज कोर्ट ने दे रखा हमें। सर तो एमसीडी वाले को आप क्यों नहीं भेज रहे हो बात करने के लिए? तो भाई साहब अब वही तो मैं कह रहा हूँ, जब वो माइक में बोल रहे थे एडिशनल कमिश्नर एमसीडी, डीएम सेंट्रल, एमसीडी का जो करोलबाग का जोन का डीसी, डीसीपी सेंट्रल, डीसीपी नॉर्थ 6 अफसर आके आपको संबोधित किया, लेकिन आप लोगों ने सुनी नहीं। जो आगे वाले थे उन्होंने भी नहीं सुनी। सब जो बोल रहे थे वो ऑन नेशनल मीडिया के सामने बोल के गए, जो बातें वो रिकॉर्डेड है, आप उससे पलट नहीं सकते। आप करो लिख, कोई कह रहा है मुझे लिख के दो, अरे किस को लिख के दे भाई? मीडिया के सामने अनाउंस हो रहा है, वो चेंज हो सकता है क्या? सर वो लोग तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे ना सर, सिर्फ बातें कर रहे थे। लास्ट की बातें भाई गाइडलाइन की है, आप निकालेंगे तो आप एश्योरेंस तो दीजिए कि आप निकालोगे। बिल्कुल। अब तो सब कुछ होगा, कल आप ये काम उनका है। और सर अभी जो ओआरएन में अंडरग्राउंड लाइब्रेरी सीलो के मालिक भाग गए सर, जो सर अभी ओआरएन में सारी लाइब्रेरी जो बेसमेंट में बनी हुई तो सील हो चुकी है, उनके मालिक भाग गए। अभी स्टूडेंट के वहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर सब कुछ है, मालिक फोन नहीं उठा रहा है। अब आखिर बात वही बात, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का काम है सर। वो तो लॉ एंड ऑर्डर तो रोज ही रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ भाग गए तो उसको उनको जब जैसे सर्वे होगा तो आएंगे ना वो। अब 1-2 दिन तो लगेंगे, भाग्य डर के मारे तो सब भागेंगे भैया। जब कांड होता तो किस पकड़ने में भी तो टाइम लगता है किसी आदमी को। तो अब तो आपको अभी पकड़ के लाओ उनको सबको, तो इतना पॉसिबल नहीं है। अरे तो उसमें 1-2 दिन लगेगा, जिसके भी बंद करके भाग गए। आप कंप्लेंट दीजिए पुलिस स्टेशन में कि हम इतने स्टूडेंटों के इस मालिक के पास बुक आपको दिया जाएगा, बाद में सील कर दिया जाएगा उसको खाली करवा के। वही लेकिन वो ऐसे थोड़ी कि अभी लाओ जी, अभी करो जी सब। आप जिस चीज का भी अगर इश्यू है, एक मिनट, अब ये इश्यू है, आप एसएचओ को एक एड्रेस कीजिए कि मेरा ये इश्यू है जी, मेरे लैपटॉप रह गया, मेरे किताबें रहेगी, वो नहीं दे रहा। चोरी का भी कई बार किया गया है, ये तो चोरी का तो है, हाथ से छीन के ले आते हैं, चाकू दिखा के कहाँ की बात है, कहाँ ले गए आप? ये तो आम बात है। अरे कॉमन चीज, छोटी चीज पकड़े भी जाते हैं। आप छोटी चीज है ये, यहाँ पर बच्चों को चाकू दिखा के मोबाइल छीन लेता है, छोटी चीज है क्या? कोई छोटी भाई अभी जाके यहाँ कोई छोटी चीज नहीं है। बाहर भेज दिया होगा, किसी मोबाइल ने किया, कुछ कर दिया होगा, लेकिन 100 अगर रजिस्टर हुए हैं तो 50 मैंने पकड़े हैं ऑन रिकॉर्ड। सब बात कोर्ट से मुद्दे के बाद कहाँ भटका के ले गए? ये 3 लाओ चौथी दो, लाओ चौथी सर ये बच्चे जानते हैं बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है। आप मानिए मेरी बात, टोटली गलत है। नहीं मानना तो आपकी मर्जी है। गलत फोटो क्यों लगाएंगे? गलत नहीं निकला। 4 तो ये मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई देखा थोड़ी है उनको। 4 की फोटो ये हमारे पास आ गई, 3 ये बता रहे हैं। सर वो मैंने थोड़ी, मैं तो आपको भी नहीं जानता, मैं तो देखा भी नहीं इनको, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? ऑन रिकॉर्ड है, पोस्टमार्टम RML में जाके पता करा होगी कितनी डेड बॉडीज आई थी।
एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? एम कर रहा हूँ, डॉक्टर से पूछ लो जाके कितनी डेड बॉडी जाएगी वहाँ से, कौन रिकॉर्ड है यार? सब कुछ डेटा तो रिलीज कर सकते हैं, लेकिन नहीं बच्चे कौन सा कितने बच्चे वो तो बता दिया ना, आपने सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते आपको, कोर्ट में सील होगी। सर राहुल कैसे चलेगा? एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? डेटा 36 आदमी होगा, वो डीसी साहब ने बोल दिया कि सुबह उससे डेटा लेके आपको बता दिया, ये आपको ऑलरेडी बता दिया। डेटा नाम तो ऐसे लिख देंगे, सीडीआर कम से कम एक बच्चों के सामने होनी चाहिए। भैया ऐसी डिमांडें कभी पूरी नहीं होती जो नहीं होती, कानून का अपना दायरा होता है। तुम सब लोग कानून को सब लोग मुट्ठी में लेके कि अभी दिखा दो मुझे इसको सब कुछ, कोई अब एक कोई जुवेनाइल बच्चा होता है उसको पकड़ते आप लोग हमारे अब दिखाओ, तो कानून कहता दिखाना ही नहीं है उसको। मैं अभी आपने अखबार पढ़ा सब, पिछले सैटरडे को मेरे इलाके में 1.5 साल के बच्चे का मर्डर हुआ, किसी ने पढ़ा अखबार? पिछले सैटरडे को 1.5 साल के बच्चे का मर्डर करने वाला 17-16 साल का बच्चा है। सुनो, अब उनके पेरेंट्स कह रहे हो हमें तो दिखाओ जी, मैंने उनको कंप्लीट तोड़ दो, मैंने उनको फोटो दिखा दी, जो बच्चे के जो भी कड़े चैन ले गया था ये है ना, तो हम कहाँ से लिए हो गया। अब वो कह रहे हैं हमें तो दिखाओ, कानून कहता है कि बच्चे को डिस्क्लोज ही मत करो आइडेंटिटी, कहाँ जाए हम? आप कानून, कोई तो कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, आपको जब पता चलेगा कानून की क्या बात देता है। अभी तो अब मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो मैं भी सोचता था सब कुछ ऐसे ही होता है, इसलिए कई बार क्या होता है इन्वेस्टिगेशन पॉइंट होते हैं, आपको शक करने की कोई इसमें मेरे हिसाब से 0% भी नौबत नहीं आएगी। अब यही बात है कि सब कुछ अभी हथेली में सरसों उगा दो जी, सब कुछ अभी कर दो, यहाँ खड़े खड़े, ऐसा होना पॉसिबल? बात ये नहीं सर, बात ये है कि ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। बोल तो क्या यार, बता रहा हूँ एडिशनल कमिश्नर आ गया और किसको बुलाओगे? डीएम आ गया, जिले का कलेक्टर आ गया, जिले का एसपी आ गया, और कौन आएगा? सर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं लूंगा। कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपको ये कहा गया कि जो बातें माइक में किसी ने सुनी आगे, जब तो हो हल्ला कर रहे थे, माइक में जिसने आगे वालों ने सबने सुनी है, वो उन्होंने क्लियर जो 10 पॉइंट मेमोरेंडम के दिए थे, मैं खुद ले जाके दिया था कमिश्नर को। अब सुन ले तो यार, पहले कंप्लीट तो जान दे। वो 10 पॉइंटों का जवाब दिया, लेकिन कोई सुनकर राजी ही नहीं है। सर एमसीडी के जितने ऑफिसर आए थे, किसी ने नहीं बताया कि सर एमसीडी की गलती है यहाँ पे, ये तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया उसने। अच्छा, कोई एक्सेप्ट करता है कि मेरी गलती है? मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो क्या गलती एक्सेप्ट करेंगे? जब इन्वेस्टिगेशन में फॉल्ट पाया जाएगा तो अपने आप हम करेंगे ना कि तेरी गलती है यार। वो बात हो, कोई कहता है कि मैं चोर हूँ, सब बातें को पता है यार। आपसे भी गलती है तो आप सीधे ये नहीं कह सकते, इतने ईमानदार तो नहीं हो कि मैंने की है जी। जब कोई आप फंसते हो ना, जब उल्टा सुल्टा कोई सुराग मिलता तब कहते जी सर हो गई मेरे से गलती। ऐसा है यार, ऐसा नहीं है। यही पे हुआ था वो कांड। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की या सीवर लाइन की क्या हालत है, ड्रेनेज सिस्टम की क्या हालत है ओआरएन में, हम लोग भली भांति परिचित हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इमीडिएट इफेक्ट से सीवर लाइन ड्रेनेज सिस्टम पे काम करे और प्रॉपर हम लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है। दूसरा रेंटल लॉ दिल्ली में है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ है। प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से करवाए। दूसरा, हम ब्रोकर नेक्सस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ब्रोकर नेक्सस खत्म होना चाहिए। ठीक है।
दिया